परिवार भी आप लोगों के ख्यालों का है। आपके बेटे को हमारी बेटी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप मान साहब? आज से आपकी बेटी हमारी बहू हुई। धन पाग हमारे जी। बस जी भगत आ जाए तो शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह सच्चा पाशाह, तेरी मेरा। पूज्य पिताजी नमस्ते। ये वक्त शादी का नहीं है। 33 करोड़ लोगों की माँ, भारत माँ की तकलीफ और दर्द के बारे में सोचने का वक्त है। वतन मुझे पुकार रहा है। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। चाचा स्वरण सिंह जी कुर्बान हो गए, चाचा अजीत सिंह जी गैर मुल्क में हैं। आपने भी जेल में बहुत तकलीफें सही हैं। मैं तो केवल आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे शादी ब्याह की बेड़ियों में ना जकड़ें। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा सा था तो चाचा अजीत सिंह ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे वतन की खिदमत के लिए दान कर दिया गया है। मैं उस वक्त की कसम को पूरा करने के लिए लाहौर छोड़कर जा रहा हूँ। भगत, तू सचमुच पढ़ाई छोड़ के जा रहा है? हाँ, अगर मैं लाहौर में रहा तो माँ और पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे। तो तुम शादी नहीं करोगे क्या? इस गुलाम हिंदुस्तान में अगर मेरी शादी हुई तो सिर्फ मौत से होगी, और मेरे बाराती होंगे इस वतन की आन में कुर्बान होने वाले शहीद। और भगत तुम जा कहाँ रहे हो? आजाद जी के पास। चंद्रशेखर आजाद? हाँ, उनके साथ आजादी की जंग में कंधे से कंधा मिला। हाय हाय भगवान, तो नाराज गाय होवत है। तेरी उमरिया भी आंदोलन करने की नहीं बल्कि आलिंगन करने की है। हटाए झंडा, हटाए। इन्हें इस उम्र में क्या करना चाहिए ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले मैं तेरा शौक पूरा कर दूं, आलिंगन करने का। ये चंद्रशेखर आजाद का आलिंगन है, के बाद तो किसी को आलिंगन नहीं कर पाएगा। आओ भगत। आजाद भैया, ये भगत सिंह हैं। तो तुम आए हो पंजाब से? जी, आजादी की जंग में आपका साथ देना चाहता हूं। ये दोनों भी कुछ ऐसे ही चाहते हैं। क्या नाम बताया तुमने? जी, वीरभद्र तिवारी। भगवान दास। हमारे ही दल में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते तरीके खतरे के हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बातचीत के जरिए बिना खतरे के आजादी लाना चाहते हैं। उनके साथ क्यों नहीं हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिल सकती। पूरी आजादी इनकलाब से आएगी, और इनकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बंद कोठरियों में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब बर्फ की सीलों पर घंटों नंगे बदन लटाया जाएगा, हफ्तों भूखे रखा जाएगा, शरीर के एक ही हिस्से पर सैकड़ों कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तो ये सारा जोश काफूर हो जाएगा। मत भूलो, हम में से कोई आजादी का सवेरा देखने के लिए शायद जिंदा न रहे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से कहीं अच्छी होगी। आजाद जी, जब मैं छोटा था एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हम करोड़ हिंदुस्तानी कुछ लाख अंग्रेजों को हिंदुस्तान से क्यों नहीं भगा देते। उस दिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत पटी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सारा मुल्क अलग अलग सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें सब बिखरी हुई हैं। अगर हम एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। रहा सवाल मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो करतार सिंह सराबा और खुदीराम बोस बन सकता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन।
जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। किया है अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था। क्या बात है, क्या बात अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था, रंज रखा था, मुहिम रखी थी, गम रखा था। किसको परवाह थी, किसमें ये दम रखा था, हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा। दूर तक यादें वतन आई थी समझा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चल भवानी, अपनी तो वो गजल सुना। कफस वाली सुनाऊं? जब कफस से लाश निकली, अर्ज किया है, जब कफस से लाश निकली बुलबुले नाशाद की, जब कफस से लाश निकली बुलबुले नाशाद की, इस कदर रोया की हिचकी बन गई रोया की। चल आगे सुना। भैया भैया तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, चल। कम सिनी में नाम ले, कम सिनी में खेल खेले, नाम ले लेके तेरे, अर्ज किया है, कम सिनी में खेल खेले, नाम ले लेके तेरे, हाथ से तुरबत बनाई, पैर से बर्बाद हुई। भगत बहाराव, मुझे तुमसे बात करनी है। कमाल कर दिया भवानी। मन के मजबूत नहीं है, भटक सकते हैं, इसलिए उनके सामने ऐसी वैसी बातें मत किया करो। भगत, दशहरे के मेले में तुमने बड़ी चतुराई के साथ अपने साथियों को खुफिया पुलिस से बचाया। आंखों में धूल झोंकने की कला आती है, एक क्रांतिकारी में ये गुण होना ही चाहिए। ये फिरंगी एक लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक हैं और सियार से भी ज्यादा काइयां। इनके साथ चतुराई और बहादुरी के साथ ही लड़ा जा सकता है। सजग रहोगे, सफल रहोगे। एक बार फिरंगियों ने मुझे भी पकड़ लिया था। 14-15 साल की उम्र थी, बनारस में था, गांधी जी का आंदोलन चल रहा था। एक फिरंगी अफसर सत्याग्रहियों को बुरी तरह से मार रहा था, मुझसे देखा ना गया, खींचकर मैंने पत्थर मारा। फिरंगी सीधा अस्पताल में और मैं मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट ने बड़े कड़क के पूछा, नाम? मैंने भी बड़े तड़क के कहा, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। रहते कहाँ हो? जेल खाना। बनना आ गया ससुरा मैजिस्ट्रेट। 15 कोड़े मारने का हुक्म दिया। जेलर कोड़े मारता गया और मैं भारत माता की जय। पीठ का मांस शरीर से अलग हो गया, लेकिन आजाद नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। उस दिन मैंने प्रण किया कि जब तक आखिरी सांस, आखिरी गोली रहेगी, मुझे फिरंगी छू नहीं पाएंगे। भगत, मौलाना हसरत मोहनी तुम्हारे बाबा का खत लेके आए हैं। तुम्हारी माँ सख्त बीमार है। नहीं खानी मुझे ये दवाई वैसी, नहीं खाऊंगी। किशन सिंह जी, अब आप ही ने कही दवा खाने के लिए। मेरा कहना है तो ये मान नहीं रही हैं। अच्छा, अगर भगत दवाई खिलाए तो खा लोगी? भगत आ गया। कहाँ गया था तू इतने दिनों? ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। माँ की याद नहीं है तुझे? ऐसा हो सकता है माँ। बैद जी, अब आप जा सकते हैं, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा आ गया है ना। आजा, तुझसे बहुत सी बातें करनी है। हाँ, इस बार नहीं जाने दूंगी तुझे। पेड़िया
शायद हम लोगों से गलती हो गई। माँ, जब आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के हवाले कर चुका हूँ, तो आप लोग मेरी शादी करवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? घर गृहस्थी की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगा? अगर मैं एक शौहर होने का फर्ज नहीं निभा सका, तो ये उस लड़की पे जुल्म नहीं होगा? उसे तकलीफ में क्यों डालूं? क्या कसूर है उसका? तू ठीक कह रहा है, कसूर शायद हमारा ही है। लेकिन तू बता बेटा, किस माँ की तमन्ना नहीं होती कि उसका बेटा दूल्हा बने, उसके घर में शहनाइयां बजे, बहू आए, लोग खुशियां मनाए। मैंने अगर ये सपना देखा तो क्या गलत किया? माँ, इस समय हमारी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होना चाहिए, वतन की आजादी का। हम सच्ची खुशी उसी दिन मना सकते हैं जिस दिन गुलामी की जंजीरें कटेंगी, और वो दिन बहुत दूर नहीं माँ। उस दिन पूरे देश में शहनाइयां बजेंगी। आप वादा कीजिए, आज के बाद आप लोग मेरी शादी की बात कभी नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे। एक बात मानेगा मेरी? तू आज ना जा। बिस्मिल साहिब, पंडित बता दे उन्हें जो पूछ रहे हैं वो। अपने ये घाव देख, पागल मत बन। ये जितने घाव हैं सीने पे, सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। आजाद इनके हाथ न आया न आएगा। इनकी भूखों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। राम सिंह, बता दे इस फिरंगी को, इसे आजाद चाहिए, हमें आजादी। इसे आजाद नहीं मिलेंगे और हम लेके रहेंगे आजादी। हजूर, और 3 लड़कों का पता चल चुका है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस ने हमारे साथियों को इतनी जल्दी और आसानी से कैसे पकड़ लिया। कोई ना कोई जरूर है जो पुलिस को हमारे भेद दे रहा है, और वो बुज़दिल हम में से कोई है जिसने अपनी आत्मा को फिरंगियों के हाथों बेच दिया है। अरे हमारे देश की आजादी से बढ़कर भी कोई और इनाम है? आजाद जी, भगत, अगर एक कड़ी कमजोर हुई तो पूरी जंजीर टूट जाएगी। मैं अपने किसी भी साथी को खोना नहीं चाहता। फिरंगियों के खिलाफ हमारे साथी तो हमारे हथियार हैं। और फिर कहां से लाऊंगा मैं बिस्मिल, अशफाक, रोशन और लहरी को? आजाद भाई, हैदर भी पकड़ा गया। आजाद जी, इस वक्त हमें शक की नजर से एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। एक गद्दार की वजह से अगर हमने आपसी यकीन खो दिया तो बेहद कमजोर हो जाएंगे हम। और अभी तो हमारे साथी हवालात में ही हैं, जेल तो नहीं गए, हम उन्हें छुड़ा लाएंगे। ठीक है, तो ये काम हम कल रात को ही करेंगे। तुम लोग सब तैयारियां शुरू करो। आजाद जी, ये काम हम आज रात ही करेंगे। भगत सिंह, तुम आजाद और तुम्हारे बाकी के साथी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाथों में बंदूक और बम लेकर इधर उधर डकैती डालकर और पुलिस वालों पर हमला करने से इस देश को स्वाधीनता नहीं मिलने वाली है। तुम सारे के सारे क्रांतिकारी गैर जिम्मेदार नौजवान हो। किसकी नकल करने में लगे हुए हो? नकल हम उनकी कर रहे हैं जो कामयाब हो चुके हैं। और हम क्या करें लाला जी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इंतजार? क्या होगा उससे? क्या हुआ अब तक? आप जानते हैं लाला जी, हम सब असहयोग आंदोलन के साथ थे। हमें वो तरीका ठीक लगा था, पूरे हिंदुस्तान को ठीक लगा था। इसीलिए नौजवानों ने अपनी पढ़ाइयां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत, डॉक्टरों ने अपने दवाखाने बंद कर दिए, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। हमें लग रहा था कि हमें आजादी मिलने वाली है, लेकिन क्या हुआ? चौरी चौरा के हादसे के बाद गांधी जी पीछे हट गए। कुछ लोगों के गुस्से की वजह से पूरे हिंदुस्तान का जोश ठंडा कर दिया। शतरंज की बिसात बिछाकर चाल चलने से तो आजादी नहीं मिलने वाली।
कोई एक तमाचा मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दूं? हमें ये काय शराफत समझ में नहीं आती। अगर वो एक हिंदुस्तानी को मारेंगे तो मैं उन सबको मार दूंगा। हमें आजादी चाहिए, पूरी आजादी, उससे कम कुछ भी नहीं। और अपनी आजादी हम अंग्रेजों से मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। लेकिन इसके साथ हम ये भी मानते हैं कि सिर्फ पिस्तौल और बम कभी इनकलाब नहीं ला सकते, बल्कि इनकलाब की तलवार। भगत सिंह, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मेरी बात मानोगे? लाला जी, मैंने आपको हमेशा पिता समान समझा है। आप हुक्म कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साइमन कमीशन भारत आ चुका है। ये कमीशन अंग्रेज सरकार का एक और छल है, हमें भरमाने की एक और कोशिश है। चंद अंग्रेज मिलकर ये तय करेंगे कि हमें कितनी आजादी मिलनी चाहिए। मैं पूछता हूं, वो ये तय करने वाले कौन है? बिल्कुल, वो ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह इस कमीशन की बात हुई है। कल लाहौर स्टेशन पर जब ये कमीशन उतरेगा तो सारी पार्टियां मिलकर इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगी। हम चाहते हैं तुम लोग भी हमारे साथ रहो, लेकिन एक वादा रहे, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। तुम लोगों को शांत रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाओगे। मैं वादा करता हूं लाला जी, हम सिर्फ नारे लगाएंगे। खुश रहो। अच्छा लाला जी, लाला जी, आपने इन लोगों को मोर्चे पे क्यों बुलाया? इन लोगों की सोच हम लोगों की सोच से अलग है। ये तीर घाट के हैं और हम मीर घाट के, और ये गरम दल के हैं। कब किस वक्त इन्हें गुस्सा आ जाए, कब किस वक्त ये बंदूक निकाले और कब चला दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर लाला जी, आप इन सफिरों पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं। अगर मैं भगत सिंह की उम्र में होता तो लाला लाजपत राय नहीं होता, बल्कि भगत सिंह होता। साइमन कमीशन, भारत माता की वंदे। साइमन कमीशन, हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। बुर्जो साइमन, जहां देश है तुम्हारा। वंदे वंदे। यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज हम अपना पावर दिखाएगा। यहाँ से चले जाओ। इश्तिहार है जिसे स्कॉट को मारने के बाद लाहौर की तमाम सड़कों, गलियों और पूरे हिंदुस्तान में लगाया जाएगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं। स्कॉट मारा गया। लाला लाजपत राय की मौत का इंतकाम ले लिया गया। सभी को यह इत्तला दी जाती है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर सियासी इंतकाम की कार्रवाई थी। हिंदुस्तान के बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पर किए गए बेहद कायराना हमले से उनकी मौत हुई। यह हमला इस मुल्क की खुददारी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी और अब इसका इंतकाम ले लिया गया है। इंकलाब जिंदाबाद।
Yes, indeed, the governor said ये स्कॉट नहीं, ये तो सॉन्डर्स है। तो क्या हुआ भगत? इसने भी तो हमारे लाला जी पर लाठियां बरसाई थी। They wanted to kill me. वो लोग मुझे मारना चाहते थे। Sir, there was also a Sikh boy with a turban and beard. इन लीडर्स का इतना हिम्मत पुलिस ऑफिसर्स को मारेगा? सिटी से बाहर जाने का सब रास्ता बंद कर दो। Sir. हर घर का तलाशी लो। Sir. जो भी सिख लड़का मिले, अरेस्ट हिम। Sir. हम इंडियंस को बचाएगा कि पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने का क्या मतलब है? हम सबको जल्द से जल्द लाहौर छोड़ना है और भगत सिंह को यहाँ से निकालने का कोई उपाय सोचना है। आप फिक्र न करें आजाद जी, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। ओ सर कटाते हैं, जान देते हैं। ओ अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। देश न चलो, देश न चलो, देश मांगता है कुर्बानियाँ। देश मांगता है कुर्बानियाँ। जवानियाँ देश न चलो, देश न चलो। लिबासे गुलामी जलाना पड़ेगा, ये वो दाग है जो मिटाना पड़ेगा। कैद से वतन को छुड़ाना पड़ेगा, देश न चलो। भगत, हमें आज ही कलकत्ता छोड़ के आगरा जाना होगा। क्यों भगवती भैया? आजाद जी ने आगरा की हिंग मंडी के नए कार्यालय में एक बैठक बुलाई है। बैठक? दरअसल अंग्रेजों की ये चालबाज सरकार 2 नए कानून पास करने जा रही है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। और ये दोनों ही कानून उस रॉलेट एक्ट की तरह हैं जिसका नतीजा था जलियांवाला बाग। एक का मकसद होगा देश के नौजवानों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। किसी को भी कहीं भी कभी भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा, न वारंट की जरूरत होगी न मुकदमे की। और दूसरे का मकसद होगा मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लेना। जिस तरह से हिंदुस्तान में कारखाने बढ़ रहे हैं,
देश के पूंजीपति और अंग्रेजों का नफा नुकसान साझा होता जा रहा है। ये देशी सेठों को खुश करने के लिए ही जालिमाना कानून पास किए जा रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर यह बिल पास नहीं होने देंगे। पर भगत, हम करेंगे क्या? हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे। अच्छा विचार है। एक ही बार में कई गोरे मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, ये बम किसी की जान नहीं लेंगे, सिर्फ आवाज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? पहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है। हम बम फेंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और पर्चे फेंकेंगे, ताकि अंग्रेज सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान अब जाग रहा है। और इस बार हम फरार भी नहीं होंगे, बल्कि अपने आप को गिरफ्तार कराएंगे, ताकि अदालतों के जरिए हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। जनता का जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है आजाद जी। ठीक है, ऐसे ही होगा। असेंबली में बम मैं फेंकूंगा। नहीं भगत सिंह, बम तुम नहीं फेंकोगे, ये काम मैं करूंगा। आजाद जी, आपको याद है पहली मुलाकात में आपने क्या कहा था? आजादी का सूरज देखने के लिए शायद हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। आप मेरी मौत से क्यों डरते हैं? मैं नहीं डरता। अगर एक करतार सिंह सरावा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है, तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा कर दे। भगत सिंह के साथ मैं जाऊंगा। Now the decision on the bill is going to be announced. And presiding officer will give his ruling. Honorable members, Public Safety Bill or Trade Disputes Bill. आइए, गिरफ्तार कीजिए। हेलो मत, डरिए मत, आइए गिरफ्तार करो। बधाई हो, आज पूरे देश में हमारे ही दल की चर्चा है। हर जुबान पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ही नाम है। ये देखिए। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। अगर एक करतार सिंह सरावा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है, तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा करते हैं। आजाद भाई, आजाद भाई, तुम दोनों को हमारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं, यहां नहीं, अदालत में। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने जो किया, क्यों किया, किस मकसद से किया। हमें जज के सामने पेश करो, वहां तुम जितने सवाल पूछोगे उससे ज्यादा जवाब दिए जाएंगे। मिस्टर जेपी सैंडर्स को बाहर निकलते हुए देखा तो तुमने क्या किया? जय गोपाल, मैं पूछ रहा हूं कि तुमने क्या किया? बताते क्यों नहीं कि तुमने क्या किया? जी, मैंने राजगुरु और भगत सिंह को इशारा किया। वो लोग वहां क्या कर रहे थे? मेरे इशारे का इंतजार। तुम्हारा इशारा पाकर मुलजिम भगत सिंह और राजगुरु ने क्या किया? सैंडर्स साहब का रास्ता रोक लिया। फिर राजगुरु ने सैंडर्स साहब को गोली मार दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ?
मैं पूछता हूं फिर क्या हुआ? भगत सिंह ने 5 गोलियां मार दी। जय गोपाल! जानते मार दूंगा तुझे, जानते मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, क्रांतिकारी कहता है, अपने आप को क्रांतिकारी कहता है। बहुत डर गया, क्रांतिकारी कहता है अपने आप को। जय गोपाल, तूने हम लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, तूने भारत माँ के साथ गद्दारी की है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं जय गोपाल। गद्दार, तुझे भारत माता कभी माफ नहीं करेगी, हिंदुस्तान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा तो केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई नो, भगत सिंह के खिलाफ जुर्म साबित करने में प्रोसिक्यूशन को बहुत मुश्किल हो रही है। सिर्फ एक गवाह का बयान काफी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, भगत सिंह और उसके साथियों को छोड़ने के लिए गवर्नमेंट पर नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन भगत सिंह को छूटना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। एक तरीका है, अगर भगत सिंह अपना गुनाह खुद कबूल कर ले तो बात बन सकती है। Yes, by hook or by crook. You must make him confess. Can you do it? I'll try my best. क्या देख रहे हैं जिलर साहब? वही जो तुम देखकर भी देखना नहीं चाहते। मेरी बात मान लो और बेकार की जिद छोड़ दो। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभो न झाड़े खेत। इन किताबी बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है भगत सिंह। समझने की कोशिश करो। सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैं वादा करता हूं तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। मेरे देश को आजादी दे सकते हैं आप। जज्बात और जोश की उम्र ज्यादा नहीं हुआ करती। देखो भगत सिंह, मुझे गलत मत समझना। मैं वाकई तुम्हारी भलाई चाहता हूं, लेकिन यहां जो कुछ भी होता है हुकूमत के हुक्म से होता है। और मैं जो कुछ करता हूं अपने दिल के हुक्म से करता हूं। दिल की बात सुनोगे तो पछताओगे। दिमाग से काम लो। जिन साथियों पर तुम्हें बेहद विश्वास है वो एक ना एक दिन टूट जाएंगे और तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। और अकेले तुम अंग्रेज हुकूमत से कभी नहीं लड़ सकते। आपको मेरे अकेलेपन का इतना ही ख्याल है जिलर साहब, तो आप मेरे साथी क्यों नहीं बन जाते? एक बार मेरे साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, आपके 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। चलिए बोलिए, इनकलाब। बकवास बंद करो। समझाने आए तो मुझे ही सबक सिखा रहे हो। देखता हूं जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो ना, कितनी देर तक और कितनी दूर तक चल पाओगे। सुनिए जिलर साहब,
हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे माए रंग दे चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। माँ, भगत, माँ कब आई? पता नहीं, काफी देर हो गई। बाबूजी नहीं आए? ये लोग मिलने ही नहीं देते, कहते हैं कि करके मिलो। क्या हुआ माँ, बड़ी उदास लग रही हो? क्या करें, रातों को नींद नहीं आती, सोते तो हैं और आंखें खुली रहती है, तेरा ही ध्यान आता रहता है। तूने ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है? इतनी ठंड तो है नहीं। यूं ही माँ। ये कंबल ओढ़ के क्या छिपा रहा है अपनी माँ से? अपने शरीर के जख्म। हमारी भारत माता के शरीर पर जितने जख्म हैं, उसके मुकाबले में मेरे जख्म तो कुछ भी नहीं माँ। रो मत माँ, लोग क्या कहेंगे? भगत सिंह की माँ रो रही है। हाँ, तू सही कह रहा है। इतने बहादुर बेटे की माँ कमजोर कैसे हो सकती है? अब क्या हुआ माँ? तुझे छूने का बहुत दिल चाहता है। क्या हुआ इन्हें? आखिर जानवरों ने इनकी भी जान ले ली। क्या हुआ? हुकूमत ने गदर पार्टी के एक और सिपाही को मार दिया। मैं 14-15 वर्षों से देख रहा हूं कि कैदी किस तरह तिल तिल करके मारे जा रहे हैं। जानवरों से पत्थर खाना धंधे ने, बीमारी की हालत में भी काम करांदे। अंग्रेजों ने जेल में स्वर्णवीर जी से कमर तोड़ मेहनत करवाई बाबूजी, ठीक से खाना भी नहीं दिया। सर्दियों में बारिशों में नंगे बदन उन्हें बाहर रखा बाबूजी, इसी वजह से उन्हें सफेदी की बीमारी हुई। जब तक कैदियों को इंसानों के खाने लायक खाना नहीं दिया जाता, मैं इस खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। हम भी ये खाना नहीं खाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। सुनिए सुनिए, देखिए, जल्दबाजी और जोश में कोई फैसला मत कीजिए। मैं जानता हूं आप सब आजादी के दीवाने हैं, तकलीफों से नहीं घबराते, लेकिन भूख मजबूत से मजबूत आदमी को तोड़ देती है। आप लोग भूख हड़ताल पे मत जाइए, कि 1-2 दिन का मामला नहीं है। नहीं भगत सिंह, हम सब लोगों का फैसला अटल है। हम सब लोग इसी वक्त से भूख हड़ताल पर हैं। अंग्रेज हुकूमत मुर्दाबाद! क्या बात है? मुर्दाबाद! क्या बात है? क्यों शोर शराबा हो रहा है यहाँ? हाँ? ये शोर शराबा नहीं है जिलर साहब, ये मजदूरों, किसानों और गरीबों की आवाज है
जो सदियों से यही कह रही है, हमें रोटी चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए। खाना तुम्हारे सामने है, खाओ। आप खाइए। मुझसे कह रहे हो खाना खाने के लिए? क्यों नहीं खा सकते? फिर हमें ये खाना क्यों दिया जाता है? भगत सिंह, तुम किसी शादी की बारात में नहीं आए हो। ये जेल है और तुम मुजरिम हो, और मुजरिमों को ऐसा ही खाना दिया जाता है। हम मुजरिम जरूर हैं, लेकिन जंग आजादी के मुजरिम हैं। हमारे साथ जंग के कैदियों जैसा सलूक होना चाहिए। What? अंग्रेजों की गुलामी करते करते अब अपना जमीर तो गवा ही चुके हैं, अपनी जुबान भी भूल गए। भगत सिंह! Don't shout, Mr. Chadha, and remember we're prisoners of war. According to British government itself, we're waging a war against the state. That makes us prisoners of war. And there are international rules and regulations for treating prisoners of war. आप हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं कर सकते। आपको हमें सेहतमंद खाना देना होगा। बीमार कैदियों से आप कोई काम नहीं करा सकते, और हमें अखबार और किताबें मुहैया करनी होगी। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। तुम लोग भूख हड़ताल करो या भूखे मर जाओ, तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं होगी, समझे? जेलर साहब, देख लीजिएगा, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आ जाओ, खाना खा लाओ। 10 दिन से कुछ नहीं खाया आप लोगों ने, भूखे मर जाओगे। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। जिद छोड़ दो अपनी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। चलो खा लो, खा लो। नहीं चाहिए पानी मुझे, पानी पी पी कर कब तक जिंदा रहेंगे हम। रोटी चाहिए मुझे, रोटी चाहिए। हुकूमत हमारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी, वो तो चाहती है कि हम इसी तरह से मर जाएं। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। तो जाओ, खा लो वो खाना, और झुका दो उनके सर जो सर उठा के जीना चाहते हैं। फास्ट समहाउ आज 40 दिन हो गया है। पूरा कंट्री में भगत सिंह और उसका फ्रेंड्स के लिए सिंपैथी वेव पैदा हो गया है। पूरा लाहौर का पब्लिक ने खाना बंद कर दिया है। 21 जुलाई को भगत सिंह डे मनाने का प्लानिंग हो रहा है। उसका पहले ये हंगर स्ट्राइक खत्म हो जाना चाहिए। डू समथिंग। एक आइडिया है सर, अगर हम उनके पानी के बर्तनों में दूध डाल दें तो हंगर स्ट्राइक खत्म हो सकती है। ताकत के बल पर हमें तोड़ नहीं सकते, तो छल कपट पर उतरा ये लोग पानी की जगह दूध रख दिया। हुकूमत के बाजुओं को पकड़ने की कोशिश मत करो भगत सिंह, तुम्हें उन बाजुओं की ताकत का अंदाजा नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है दूर कितना बाजुए का दिल में है,
कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए नहीं, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। सुन रहा है कोई? दुनिया की किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया होगा। पानी न देने का हुक्म किसी अफसर ने दिया, अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून कर दूं। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। क्यों है? सब ठीक तो है ना? छतर सिंह जी, थोड़ा सा पानी ले आइए, नहीं तो जतिंदा बचेंगे नहीं। मैं कोशिश करना। साहब जी, आपको वाहिगुरु का वास्ता है, अपना हुक्म वापस ले लो। इन इनकलाबी बच्चों की हालत देखो कितनी खराब है। मैं पानी ले आऊंगा। जाओ ले आओ। वाहिगुरु मेहर करे। एक मिनट। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, वरना अंतड़ियां ऐंठ जाती हैं। चंद्र भैया, मैं तो कहता हूँ जेलर को उड़ा दो। जेलर को क्यों? पूरे जेल को ही उड़ा देते हैं। बम बनाने की तैयारी कर भगवती जी। अगर इस बम ने ये दीवार उड़ा दी तो समझ ले भगत बच गया। कहिए, क्या हुक्म है? उधर मेरी एक बात मानेगा। कहिए। मैं दिल्ली गुटका लाया हूँ, आठ कर। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूं, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप पुत्र कितने आए कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। फांसी दे रही है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? देश हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है,
सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। सदर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता, रिश्तेदार का होता है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने तो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये फटेगी नहीं अंग्रेजों, गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बद्दुआ है। निकलो साले कुत्तों हमारे हिंदुस्तान से, निकलो बाहर साले फरंगियों। तुम्हें कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। हंसते हंसते विदा हमको कर देना। आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले। याद करना हमें, भूल जाना नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जिलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना होगा। खोल दो इनके हाथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद